सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का आगे का अध्याय यानी लाक्षागृह के बाद का। तो यहाँ किस तरह से पांडवों की रक्षा हुई और बकासुर का वध यह किस तरह से हुआ यह हम पढ़ेंगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत की ओर चल दिए। उनके जाने की खबर सुनकर नगरवासी भी उनके साथ चलने लगे। काफी दूर जाने के बाद युधिष्ठिर ने नगरवासियों को वापस लौटा दिया। विदुर ने पहले से ही युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने के उपाय के बारे में गूढ़ भाषा में बता दिया था। पांडवों के आगमन का समाचार पाकर वारणावत वासी बहुत खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया। लाख का भवन तैयार होने पर पांडव उस दूसरे भवन में रहते रहे जिसका प्रबंध पुरोचन ने पहले से ही कर दिया था। जब लाख का भवन तैयार हो गया तो पुरोचन पांडवों को उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे बारीकी से देखा। विदुर की सभी बातें उन्हें याद थी। बारीकी से देखने पर युधिष्ठिर को पता लग गया कि यह भवन शीघ्र आग पकड़ने वाली चीजों से बनाया गया है। उसमें भीम को भी इस बारे में बता दिया गया था कि यह किस तरह से बना है, किंतु उसे सावधान करते हुए यह भी समझाया कि यह तो पता चल ही गया है कि यह भवन बहुत खतरनाक है, किंतु फिर भी हमें विचलित नहीं होना है। पुरोचन को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उसका रहस्य हम जान गए हैं और वह खुल गया है। अवसर मिलते ही हमें यहाँ से निकल भागना होगा। हमें जल्दीबाजी में ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे शत्रु के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो। युधिष्ठिर की सलाह मानकर सभी पांडव अपनी माता के साथ उस लाख के भवन में रहने लगे। उसी दौरान विदुर द्वारा भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला एक कारीगर वारणावत में आ पहुंचा। एक दिन पांडवों को एकांत में पाकर उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बात को जानता हूँ जो विदुर ने हस्तिनापुर से रवाना होते समय युधिष्ठिर से गूढ़ भाषा में कही थी। यही मेरे सच्चे मित्र होने का प्रमाण है। मैं आप सबकी रक्षा का प्रबंध करने आया हूँ। मुझ पर विश्वास रखें। उस कारीगर ने भवन में पहुंचकर गुप्त रूप से कुछ ही दिनों में एक सुरंग बना दी। इस सुरंग के मार्ग से पांडव भवन के अंदर से नीचे ही नीचे गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते थे। इस सुरंग मार्ग के बारे में पुरोचन को अंत तक खबर नहीं हुई। पुरोचन उस इलाके के भवन के द्वार पर ही अपने लिए स्थान बनाकर रहने लगा था। यही कारण था कि पांडवों को भी हर वक्त हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि क्यों ना आज ही पांडवों का काम तमाम कर दिया जाए, किंतु सयाने युधिष्ठिर उसके रंग ढंग देखकर ही समझ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर के कहने पर उसी रात माता कुंती ने एक बड़े भोज का आयोजन किया। सभी नगरवासियों को भोजन कराया गया। खा पीकर भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन को भी नींद आ गई। आधी रात होने पर भीम ने भवन में कई जगह आग लगा दी और स्वयं पांचों भाई माता कुंती को लेकर उस सुरंग मार्ग से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही पूरा भवन आग की लपटों से घिर गया। पुरोचन के रहने के स्थान में भी आग लग गई। सभी नगरवासी इकट्ठे होकर पांडवों के भवन को जलता देखकर हाहाकार करने लगे। कौरवों के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर लोग तरह तरह से उनकी निंदा करने लगे। देखते ही देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। स्वयं पुरोचन और उसका मकान भी आग की भेंट हो गया। वारणावत वासियों ने शीघ्र यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा दिया। पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और कोई भी जीवित नहीं बचा है।
धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने पांडवों की मृत्यु पर बहुत शोक मनाया, यानी दिखावटी शोक मना रहे थे। उन्होंने गंगा किनारे जाकर पांडवों व कुंती को जलांजलि दी और जोर जोर से रोते हुए घर लौट आए। लेकिन विदुर ने अपने शोक का प्रदर्शन नहीं किया। विदुर को यह विश्वास था कि पांडव लाग के भवन से सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो जैसे शोक के सागर में ही डूब गए। लेकिन विदुर ने पांडवों को बचाने के सभी प्रबंधों के बारे में बताकर उन्हें चिंता रहित कर दिया था। पांचों पांडव माता के साथ लाग के घर को जलता हुआ छोड़कर बच निकले और वन में पहुंच गए। वन में पहुंचकर भीम ने महसूस किया कि रात भर जगे होने तथा चिंतित होने के कारण चारों भाई बहुत थक गए हैं। माता कुंती की दशा भी दयनीय थी। इसलिए बलशाली भीम ने माता को कंधे पर उठाया और शेष भाइयों को लेकर वह वन के रास्ते झाड़ झंखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाते हुए तेजी से चलने लगे। गंगा किनारे पहुंचकर विदुर जी की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके, यानी जो नाव चलाने वाला था उससे सांकेतिक प्रश्न करके समझ गए कि यह मित्र है। सभी पांडव अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूबने पर चारों ओर अंधेरा छा गया और रात हो गई। कुंती और पांडव बहुत थक गए थे, साथ ही उन्हें प्यास और नींद भी सताने लगी। भीम के अतिरिक्त सभी वहां जमीन पर बैठ गए। कुंती से बैठा भी नहीं जा रहा था और उसने यानी उन्होंने कहा कि मैं प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती जो है जमीन पर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर भीम बहुत दुखी हुए। वह बिना किसी डर के उस भयानक जंगल में घुस गए और एक जलाशय का पता लगाया। अब उसने क्या किया, माता और भाइयों को पानी लाकर दिया। पानी पीकर और चारों भाई सो गए और उन्हें होश भी न रहा। अकेले भीम कुछ चिंतित से बैठे थे, मन ही मन कुछ सोचने लगे। पांचों भाई अपनी माता के साथ अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए उस जंगली रास्ते से आगे बढ़ते ही चले गए। वे चलते चलते एकाचक्र चक्र नगरी में पहुंच गए। एक चक्रा नगरी जो थी वहां से वन के रास्ते उन्हें मिले। ब्राह्मण और ब्रह्मचारियों का वेश बनाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती और पांचों पांडव नगरी में भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करने लगे। भिक्षा के लिए जब पांडव चले जाते तो कुंती का मन बेचैन होने लगता। वह उनकी प्रतीक्षा करती रहती। यदि उनके लौटने पर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसके मन ही मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी, क्योंकि उन्हें डर था ना कि किस तरह से अभी तो बच के निकले हैं और अब फिर से ऐसा घटनाक्रम हुआ तो वह चिंतित रहते थे। पांचों भाई भिक्षा में जो भोजन लाते कुंती उसके 2 भाग कर देती। एक भाग भीम को और दूसरे भाग से वह स्वयं तथा उसके चारों बेटे खा लेते थे। फिर भी भीम की भूख नहीं मिटती थी। ज्यादातर भूखा रहने के कारण भीम दुबला होने लगा। भीम की यह दशा देखकर कुंती व युधिष्ठिर बहुत चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से भीम का पेट भरता ही नहीं था, इसलिए उसने एक कुम्हार से मित्रता कर ली। वह मिट्टी आदि खोदकर कुम्हार को खुश कर देता। कुम्हार ने भीम से खुश होकर उसे एक भारी हांडी बनाकर दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए जाता और उसका विशाल शरीर और उसकी विलक्षण हांडी देखकर बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए नगरी को गए। घर पर अपनी माता के साथ अकेला भीमसेन था।
तभी ब्राह्मण के घर के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों रोते रोते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्राह्मण बहुत दुखी मन से अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस नगरी को छोड़कर हम कहीं और चले जाएं, किंतु तुम नहीं मानी। तुम हमेशा यही जिद करती रही कि यह गांव मेरे बाप दादा का है, इसलिए यहीं रहूंगी। अब बताओ क्या करें? मैं अपने बच्चों की बलि कैसे चढ़ा दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? हाय, अब मैं क्या करूं? और कुछ भी उपाय करने से तो अच्छा है हम सभी एक साथ मौत को गले लगा लें। कहते कहते ब्राह्मण फिर सिसक कर रोने लगा। तभी ब्राह्मण की पत्नी ने रोते रोते कहा, हे प्राणनाथ, मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं है। आप बाद में दूसरी पत्नी ला सकते हैं। आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें, जिससे मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की दुख भरी बातें सुनकर ब्राह्मण बोला, मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा जो अपनी पत्नी को राक्षस की बलि चढ़ा दे और स्वयं जीवित रहे। अपने माता पिता की व्यथा भरी बातें सुनकर बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी, अच्छा तो यही रहेगा कि आप मुझ राक्षस को दे दें। सबको रोता देखकर ब्राह्मण के छोटे से बेटे ने पास में पड़ी सूखी लकड़ी हाथ में उठाई और उसे घुमाता हुआ बोला, मैं उस राक्षस को इस लकड़ी से जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, क्या आप लोग मुझे अपने इस दुख का कारण बता सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनो, इस नगरी के पास एक गुफा में बक नामक एक अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से वह इस नगरी के लोगों पर बड़े जुल्म ढा रहा है। वैत्रकीय नामक महल में रहने वाला इस देश का राजा इतना आलसी और निकम्मा है कि वह अपनी प्रजा को इस राक्षस के अत्याचार से नहीं बचा पा रहा। इसलिए नगरवासियों ने बकासुर के अत्याचारों से तंग आकर उससे एक समझौता किया हुआ है। तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम है कि लोग बारी बारी से एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसके पास पहुंचा दिया करेंगे। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए एक आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब मैंने तो यही सोचा है कि मैं सबको साथ लेकर राक्षस के पास चला जाऊंगा। इस कष्ट को दूर करना किसी के वश में नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती ने भीम से सलाह की और ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, आप आज की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे 5 बेटों में से कोई एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। कुंती की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और बोला, आप कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी मेहमान हैं। आपने हमारे घर में आश्रय लिया हुआ है। मैं आपके बेटे को मौत के मुंह में कैसे भेज सकता हूँ? यह तो अन्याय होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुंती ने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया, क्योंकि उसे भय था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन व उसके साथियों को हमारे एक चक्रा नगरी में छिपे होने का पता लग जाएगा। कुंती ने जब भीम से कहा कि उसे आज बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा, तो युधिष्ठिर ने खींचकर कहा, माँ, तुम यह कैसा दुस्साहस करने चली हो? युधिष्ठिर की बात का उत्तर देते हुए कुंती ने उससे कहा, बेटा, हमने इस ब्राह्मण के घर में कई दिन आराम से बिताए हैं। यदि आज इन पर मुश्किल आई है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। मैं भीम की शक्ति और बल से परिचित हूँ। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। जो वारणावत से हमें यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध कर दिया, उस भीम के बारे में मुझे कोई चिंता या डर नहीं है।
भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। नियम के अनुसार नगर के लोग भोजन सामग्री गाड़ी में रखकर ले आए। भीम गाड़ी पर जाकर बैठ गया। कुछ दूर तक तो नगर के लोग भी उसके साथ गए, किंतु बाद में अकेला भीम गाड़ी लेकर राक्षस के पास पहुंच गया। राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था। बहुत देर हो जाने के कारण क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आ गया और उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी बड़े आराम से बैठकर भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। तभी भीम ने उसे देखा और उसे उसका नाम लेकर पुकारा। भीम की इतनी हिम्मत देखकर उसे और गुस्सा आया और उस पर झपटा। बकासुर को अपनी ओर आता देखकर भीम ने उसकी तरफ पीठ फेर ली। उसकी परवाह न करते हुए खाने में लगा रहा। अपने हाथों से काम न बनते देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर भीम पर मार दिया, लेकिन भीम ने उसे अपने बाएं हाथ से रोक लिया। दोनों में लड़ाई शुरू हुई। भीम ने बकासुर को ठोकरे मार मार कर गिरा दिया और कहा, हे दुष्ट, जरा आराम तो करने दे। थोड़ी देर बाद भीम ने उसे फिर उठाया और ठोकरे मारकर गिरा दिया। आखिर में भीम ने उसे मुंह के बल गिराया और उसकी पीठ पर लात घूंसों से मारकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। राक्षस पीड़ा से चीख उठा। उसके प्राण उड़ गए। भीम उसकी लाश को घसीटकर नगर के द्वार पर ले आया और घर आकर अपनी माँ को पूरा हाल सुनाया। तो इस तरह से बकासुर का वध हुआ। आगे का अध्याय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।